लास्ट 6 महीनों में, सॉरी 6 नहीं 4 महीनों में मैं बहुत सारी जगहों पे गया। इवन जब प्रभु अब्रॉड भी ले गए और जब मैं यंग लोगों से मिला, मैंने देखा ये प्रॉब्लम बहुत ग्रो कर रही है अब यंग लोगों में, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। एंड यू नो द प्रॉब्लम इज ओवर थिंकिंग, अधिक सोचना। आज आप बहुत सारे यंगस्टर्स को एक हेल्दी और अनहेल्दी और अनहैप्पी लाइफ जीते देख रहे होंगे। देखो, स्माइल देना साइन नहीं है कि आप खुश हैं। स्माइल तो हमें देनी ही पड़ती है, नहीं तो हम पिटेंगे, है ना जी। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति स्माइल दे रहा है वो बहुत खुश है। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जिनके फेस पे बहुत स्माइल होती है, बट जब मैंने उनके साथ पर्सनली बैठ के बात की, दे आर ब्रोकन, लिटरली ब्रोकन। मेरा एक दोस्त है, प्रभु में नहीं है वो, लेकिन अच्छा व्यक्ति है वो। इज अ वेरी गुड पर्सन, मतलब काइंड हार्ट है उसका। सो रिसेंटली उसने मुझे घर के नीचे नीचा के कॉल किया। सो उसने मुझे कहा क्या हम मिल सकते हैं? मैंने कहा हाँ, मैं घर पे ही हूँ, मैं मुंबई में ही हूँ, मैं मिलता हूँ तुझसे। और जब मैं उसके साथ मिलने के लिए हम लोग गए, पास में ही कहाँ पर, हम पार्लर में, आइसक्रीम पार्लर में हम बैठे थे। सो मैंने बोला, ओ टेल मी, बता कैसा है तू? यू नो, वो रो रहा था, पार्लर में रो रहा था। और मैं इतना एम्बैरस फील कर रहा था, यार पता नहीं लोग देख रहे होंगे, क्या क्या किया है इन्होंने। और जब मैंने उससे पूछा क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, ऐसा क्यों रो रहा है तू? सो उसने मुझे कहा, ब्रदर आई एम वेरी डिस्टर्ब, मैं बहुत परेशान हूं। मैं जानता हूं आप पास्टर हैं, मैं भले ही इतना क्राइस्ट का फॉलोअर नहीं हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगा मैं आपसे मिलूं। मैंने बोला क्या हुआ? बोलता है, ब्रदर मुझे 2 दिन पहले पता चला मेरी पत्नी का किसी से अफेयर है। और जब मैंने उसको प्रूफ के साथ ये सारी बातें दिखाई कि तू क्या कर रही है, वो मान नहीं रही है। बोलती है हम फ्रेंड्स हैं, जबकि फ्रेंड्स इतनी इस तरह की बातें नहीं कर सकते। आप देखो, लोग मर्सिडीज में घूम रहे हैं, लोग महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं, उनके पास क्या नहीं है, बट देखो इनसाइड लाइफ क्या है। आज यहां पर एक केस की बात कर रहा हूं, पर मैं आपको इतनी सारे लोग दिखा सकता हूं जो अपने लाइफ में डिफरेंट चीजों को लेकर सफर कर रहे हैं। सो मैंने कहा अब क्या करना है, भाभी से बात करनी है? बोलता है नहीं, वो उससे बात नहीं करनी है, उसको पता चला ना, तेरे को मालूम है घर छोड़ के चली जाएगी, तू मुझे पता मैं क्या करूं अभी। मैंने कहा लेके जा किधर घूमने के लिए, समझा इसको, आ रही है वापस तो बहुत है, नहीं तो उसके पेरेंट्स को पता, और तेरे पास कोई रास्ता ही नहीं। मैंने कहा पहले घर की बात है, घर में खत्म करो, बाहर मत बोलो, बदनामी होगी। लेकिन अगर वो नहीं समझती है तो फिर उसके फैमिली को इन्वॉल्व कर, उनको बोल भाई क्या करना है, ऐसा थोड़ी जिंदगी चलती है। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, टेल मी वन थिंग, मुझे बताइए इन दिनों में आपका माइंड किस जगह पे चल रहा है? क्या आप मेंटली हेल्दी हैं? आप जानते हैं सबसे बीमार मन कौन सा होता है? जो अटेंशन सीक करता है। दे आर रियली सिक पीपल। कोई मुझे देखे, कोई मुझे घूरता रहे, कोई मेरी बातों को सुने, क्यों मुझे इतना अटेंशन की नीड है? जीसस इज इनफ। यीशु सब कुछ है मेरे लिए, वो मुझे देखता है, वो मुझे सुनता है विदाउट फेल। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप क्यों चाहते हैं लोग आपको देखें, लोग आपको सुने, लोग आपको एडमायर कहें, इवन आपके नए कपड़ों पे लोग कहें वाओ? पूछो बाजू वाले को, भाई तू किसको ढूंढ रहा है?
किसको ढूंढ रहे हैं हम? मेरी कजिन सिस्टर और मैं एक शादी पे गए थे। उसका ड्रेस देखा मैंने, खुद से महंगा और खुद से भारी। उठा नहीं पा रही थी, जब वो सीढ़ियां चढ़ रही थी ऐसे उठा रही थी। मैंने कहा तुम लोग ऐसा ड्रेस पहनते क्यों हो जो उठा नहीं पाते हो? शट अप। लोग देखेंगे कैसे? लोग कैसे देखेंगे? लोग देखेंगे ये तू इतना कष्ट उठा रही। कई अपने पास वाले को लोग आपको देखें इसके लिए कुछ मत किया करो। शुक्र है खुदा का टिकटॉक बंद हो गया, थैंक गॉड। उधर तो क्या क्या ड्रामेबाजी होती थी। मैंने टिकटॉक कभी यूज नहीं किया था, लेकिन लोग मुझे रील्स भेजते थे और मैं देखता था यंगस्टर्स की हालतें। कपड़े उतारने में भी टाइम नहीं लगाते थे ये लोग। आई एम नॉट किडिंग। आप जाओ थोड़े से ओल्ड वीडियोस अभी देखना मत। हाउस योर माइंड? मुझे बताइए आपका मेंटल हेल्थ कैसा है? मुझे यहां पर आने के लिए सिर्फ 2 घंटे लगे, मतलब तैयारी करने में। मुझे 2 घंटे ही थे खाली। मैं 10 o'clock जल्दी से नहा के बैठा। मैंने कहा प्रभु मैं कल से गुड फ्राइडे सर्विसेज में था, बहुत बिजी था, आज मुझे कुछ फ्रेश रेवलेशन दे नागपुर के लिए। और परमेश्वर ने आज की सुबह मुझसे बात की और मुझे खुदा ने कहा टॉक माई पीपल अबाउट देयर मेंटल हेल्थ। उनसे बात करके उनका मन कैसा चल रहा है इन दिनों में। आपने देखा है जब आप बीमार पड़ते हो और जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको एक चार्ट बना के देता है क्या खाना है क्या नहीं खाना है। मैं रिसेंटली एक डॉक्टर के पास गया, मेरी तबीयत खराब थी। उन्होंने बोला नॉनवेज खाता है तू? मैंने कहा आई एम ए प्योर नॉन वेजिटेरियन। तो वो हंसने लग गए मेरे ऊपर, बोलते आजकल की जनरेशन बड़ी तेज है, तुम लोग जवाब भी ऐसे देते हो। मैंने कहा नहीं मैं खाता हूं, मुझे नॉनवेज से ज्यादा आज भी वेज पसंद है। या मुझे वड़ा पाव, पिज्जा, बिसल, आई लाइक इट। मुझे चिकन मटन इतना पसंद नहीं है। मैंने कहा मैं खाता हूं। तो उन्होंने मुझे कहा अब ये काम कर, ये सब बंद कर, मच्छी खा, ये खा, वो खा। इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट दी उन्होंने मुझे। आप जानते हो हमारी बाइबल में भी थॉट्स की लिस्ट है। इसलिए हमारी बाइबल कहती है जो जो बातें सुहावनी है, मन भावनी है, पवित्र है, आदरणीय है, सुहावनी है, उन्हीं पर ध्यान करो। हर चीज पे ध्यान न दो। बोलो पास वाले को हर चीज पे ध्यान न दो। किसी ने कुछ कह दिया और उसको लेके बैठे हुए हो, चर्च के अंदर भी एटीट्यूड शो कर रहे हो। क्या हुआ आपको? किसने कहा तो क्या आप हो गए क्या? चलो मैं आपको बोलता हूं आप स्वर्गदूत हो। किधर है पंख? किधर है आपके विंग्स? कहां हैं आपके? चलो मैं आपको कहता हूं आप डेविल हो, तो आपके सींग कहां? आप किसी के बोलने से कुछ नहीं बनते, इसलिए इतना ध्यान मत दो। और फालतू बातों पे तो लड़ो ही मत। 2 ग्रुप लड़ रहे हैं, सबत का दिन सैटरडे है कि संडे है। अब उन्होंने आपसे ओपिनियन मांगा, आप कूद गए बोलने के लिए नहीं सैटरडे है। लड़ने दो, अपने को क्या करना उससे। मुझे एक डिबेट में बुलाया गया, उन्होंने कहा पास्टर जी बताइए सबत का दिन सैटरडे है संडे? मैंने कहा थर्सडे। क्या करोगे बोलो? ये मुद्दा है, जबकि बाइबल कहती है 7 के 7 दिन प्रभु के। हर दिन परमेश्वर का है। किसने कहा परमेश्वर से संडे को आपका वॉक देखता है? वो हर दिन आपके साथ चलना चाहता है। इसलिए पौल कहता है चांद, नए पर्व, इन सारी बातों को दूर करो, क्योंकि ये सारी चीजें व्यवस्था में हैं, पर इन द न्यू टेस्टामेंट एवरीथिंग इज जीसस। यीशु मसीह सब कुछ है। अब एक दिन थोड़ी चलना है, अब 7 के 7 डेज खुदा के साथ चलना है। इवन मंडे टू सैटरडे ज्यादा चलना है, क्योंकि संडे के दिन वो एक्टिंग भी ठीक होनी चाहिए ना उतनी। आपने देखा होगा मंडे टू सैटरडे हम लोग का लाइफ पबजी। मैंने अपने आंखों से देखा है मसीह भाई बहनों को, पिक्चर के सॉन्ग सुनते हैं लोग, मूवी में भी जाते हैं,
लेकिन संडे के दिन इनकी आराधना इतनी खतरनाक होती है, मेरे जीने का मकसद तू है। प्रभु ऊपर से बोलता है, अच्छा मला माहित है। इसे कहते हैं आराधना में झूठ बोलना। जो आदमी मंडे टू सैटरडे अपने लिए जिंदगी जीता है, वो संडे के दिन कैसे कह सकता है, लॉर्ड आई वांट टू लिव फॉर यू? है कोई सच्चाई ऐसी आराधना में? आप मंडे टू सैटरडे आतंकवादियों की तरह पबजी खेल रहे हो, लेकिन संडे के दिन प्रभु को कहते हो तू मेरा शरण स्थान। प्रभु बोलता है, नो, पबजी इज योर शरण स्थान। सोचो अपने बारे में, क्या आप वो जिंदगी जी रहे हो जिस जिंदगी को जीने के लिए आप बुलाए गए हो? मैं ना बहुत पीसफुल पर्सन है, मेरे अंदर बहुत शांति रहती है, मेरा मन भटकता नहीं है जल्दी। आज मैं यहां हूं, 2 मिनट में मैं वहां हूं, ओ उसके बाद मैं चांद पे चला गया, फिर मैं यूएस चला गया, वहां से ना 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 ना, आई एम वेरी पीसफुल पर्सन। और पता है एक रीजन क्या है मेरे शांति, मेरे पीस का? मैं हर नॉनसेंस पे ध्यान नहीं देता हूं, और ना ही मोबाइल में जाके इन रील्स को देखता हूं जाके, जो आजकल अनहेल्दी स्टफ आपको फीड करते। आप जानते हैं आजकल इन छोटे छोटे रील्स के थ्रू आप में कितना लव ऑफ फूड डाला जा रहा है, अधिक खाने का प्यार। 150 रुपए में ये थाली मिल रही है, 2000 रुपए में उधर आओ, अनलिमिटेड खाना, ये वो, और हम भागते रहते हैं, मोटे होते रहते हैं। कहिए अपने पास वाले को, कम से कम अपने बदन का तो लिहाज कर। आपको लगता होगा ना ये बात पास्टर अनूप पे फिट बैठती है, बट मैंने देखा है वो इतना नहीं खाते हैं, वो हैं ऐसे। ट्रस्ट मी, मैंने उनको एक दो बार भी, रिसेंटली हम अकोला में थे, मैंने देखा पास्टर आपका खाना बहुत थोड़ा सा ही था, लेकिन कुछ लोग यहां का बटन खोलने तक खाते। और ऐसा ना सोचो कि भाई लोग, हमारी बहनें भी कम नहीं है, 3-3 नान खा जाती हैं आजकल। और अगर पता चले कि बिल नहीं भरना है, ओह और ज्यादा। थिंक अबाउट दिस, इस बारे में सोचिए, आपका मेंटल हेल्थ कैसा है? हर चीज पे ध्यान न दें। किसने आपको नेगेटिव बात कही, किसने आपको कुछ कमेंट कर दिया, किसने आपको कुछ कह दिया, बोलने दो, क्या फर्क पड़ता है? आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जस्ट इग्नोर। आपकी जिंदगी बदल जाएगी जिस दिन आपने अपने लाइफ में ये सिद्धांत सीख लिया कि मुझे कुछ चीजों को बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? सुन ही नहीं रहे होंगे कुछ लोग, तो समझेंगे कैसे? सुन रहे हैं जी सब? ओके, थैंक यू थैंक यू। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूं। आप जानते हैं, आप दुनिया में जब भी जाएंगे ना, वहां पर इविल पैटर्न्स लेके आएंगे। आइए सब सामने देखिए, और फिर मैं 10 मिनट के बाद आपसे बाइबल खुलवाता हूं। आइए सब सामने देखिए। आप जानते हैं, मेरी बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, when God chose अब्राहम, मेरी बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसे कहा अपने घर से निकल और वहां जा जो देश मैं तुझे दूंगा, और वही देश तेरे वंश के पास होगा, तेरी जीनोलॉजी की, तेरी जीन्स वहीं रहेगी। और जब परमेश्वर अब्राहम को वहां से निकाल लेते हैं, और बाइबल कहती है जब अब्राहम कनान पहुंचता है, और बाइबल कहती है वहां पर अकाल था, अकाल में रोटी नहीं मिलती, और परमेश्वर उससे कहता है कि तुझे यहीं रहना है। लेकिन अब्राहम, बाइबल कहती है वहां से मूव कर लेता है, और अब्राहम चला जाता है इजिप्ट, मिस्र में खाना था। और जब वो वहां जाता है तो उसे पता चलता है कि यहां का राजा खूबसूरत औरतों को ले लेता है और उनके पतियों को मरवा देता है, उनके कत्ल करवाता है। सो वो सारा को एक बात कहता है कि लिसन, अगर वो लोग तुझे बुलाते हैं और मेरे बारे में पूछते हैं तो ये मत बोलना कि मैं तेरा हस्बैंड हूं, उनको बोल लेना मैं तेरा भाई हूं जिससे मेरी जिंदगी बचे। एंड यू नो, सारा इस झूठ को सीख लेती है
और बकायदा वो अबीमेलेक के सामने जाके उसको कहती है। लेकिन बाइबल कहती है अंत में अब्राहम पकड़े जाते हैं। और आप जानते हैं जब अब्राहम पकड़ा जाता है तब अब्राहम को अबीमेलेक कहता है आप मेरे घर से निकलो इधर से। और सुनो, बाइबल कहती है जब वो लोग वहां से निकल रहे थे उनको दास दासियां पैसा और बहुत कुछ दिया गया। आप जानते हो जहां पर ये लिखा है दास और दासियां, इन्हीं दासियों में उसके घर में एक औरत आ गई जो मिस्र की थी और उसका नाम था हाजरा। अब आप सब जानते हैं हाजरा के साथ अब्राहम का क्या इतिहास है। परमेश्वर ने उस बच्चे को नहीं अपनाया, भले ही परमेश्वर ने उनको ब्लेस किया। आप जाओ देखो अरब में उनके पास आज भी तेल के कुएं हैं। आप जाइए फ्रॉम दुबई टू सीरिया, प्रभु के अनुग्रह से हमारी एक चर्च है वहां पर। और जब मैं वहां पर जाता हूं और मैं कभी कभी देखता हूं, मैं कहता हूं खुदा भले ही तूने उस बच्चे को अपनाया नहीं, लेकिन तूने क्या क्या दे दिया है इन लोगों को। उनको दिया है खुदा ने बहुत कुछ, लेकिन यह बात अलग है उन्हें दुनिया दी गई है, हमें वो खुद मिला है। दैट्स अ ब्लेसिंग। दुनिया को उससे ब्लेसिंग दी है, हमें वो खुद मिला है। दुनिया के पास बहुत सारी चीजें हैं उसकी, हमारे पास उसकी उपस्थिति है। वी आर हेयर इन द प्रेजेंस ऑफ अवर लॉर्ड। अब मुझे बताइए हाजरा के साथ क्या हुआ। सारा ने कहा मुझसे बेबी नहीं हो रहा है ना, हाजरा से लेकर आओ। और भाई साहब ने बात मान ली भी नहीं, वहां से बेबी लेकर आया है। लेकिन आप जानते हो हाजरा आई कहां से? मिस्र से। आप जानते हो जैसे पुराने नियम में अब्राहम दुनिया में गया, वहां से वहां की चीज लाया। आप जानते हो जब आप दुनिया में रहोगे और आप वहां के दिमाग अपना मन वहां लगाओगे परमेश्वर के वचन में नहीं, आपको वहां से मिलेंगे रॉन्ग माइंडसेट्स, गलत तरह की विचारधाराएं। आप जानते हो आजकल कितने सारे जो लोग हैं वो बदल नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके विचार नहीं बदल पा रहे हैं। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। कोविड आया था, किसी को हुआ था यहां पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 मैं भी हूं। 2 बार हुआ मुझे। मेरा एक दोस्त है, वो मुझे मिला, बोलता है ब्रदर आपको कोविड हुआ है क्या? मैंने कहा क्यों होगा? बोलता है होगा होगा। मैंने बोला क्यों होगा यार? बोलता है नहीं नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है हर एक को एक बार कोविड होगा। मैं उस समय नासिक में था और मेरे दिमाग ने यह बात पकड़ ली, कोविड होगा। अब मैंने उस चीज को इतना एंटरटेन किया कि मैं 5-5 मिनट में हाथ धोने लग गया। आप देख रहे होंगे उन दिनों में जिन लोगों ने बचपन से हाथ नहीं धोए हैं वो सारा दिन हाथ ही धोते रहते थे। सैनिटाइजर कभी हमने सोचा भी नहीं था, लेकिन हम लोगों ने पी लिया उससे। जैसे सैनिटाइजर यूज करना, ये करना, बार बार खाते समय चेक करना टेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं इतना अवेयर नहीं था, मुझे लगता था नो प्रभु है हमारी रक्षा करेंगे वो। लेकिन उनके इन शब्दों को लेके मैं बार बार हाथ धोने लग गया। मेरी मम्मी भी मेरे को कभी कभी बोलती थी व्हाट आर यू डूइंग, अभी तूने 5 मिनट पहले हाथ धोया। मैंने कहा तेरे से तो हाथ मिलाया, अभी तुझे भी तो हो सकता है। ऐसा दिमाग हो गया। कुछ लोग बीमार नहीं होते हैं, उनको ऐसा लगता है वो बीमार होते हैं। कुछ नॉट साइको बट मनोवर्ती दिमागों में बातें आ जाती हैं। एकदम ठीक हो गए हैं लेकिन अभी भी ऐसा लगता है मैं बीमार हूं। ब्रदर आप बीमार नहीं हैं, आपके ख्याल सिर्फ डाइवर्ट हैं। मैं हाथ धो रहा हूं, पांव धो रहा हूं, खाना खा के देख रहा हूं, पानी पूरी खा के देख रहा हूं और देख रहा हूं हाँ टेस्ट आ रही है, मतलब कुछ भी नहीं। एक दिन मैं प्रीच करने के लिए गया, मेरी RT-PCR आने वाली थी और वहां से मुझे बिहार जाना था प्रचार करने के लिए। और अमेजिंग RT-PCR में लिखा था आपको कोविड है। क्या आपको कोविड है? हो गई आखिर भविष्यवाणी पूरी, कोविड हो गया।
अब जब भी दुनिया में जाएंगे ना, ऐसे माइंडसेट्स लेके आएंगे वहां से, ऐसे माइंडसेट्स। कुछ लोगों को लगता है मैं अच्छा नहीं दिखता। किसने कहा आपको अच्छे नहीं दिखते आप? किसने कहा है आपको? चाचा ने, मामा ने, काका ने। और कुछ लोग को बहुत गलतफहमी भी है, ज्यादा अच्छा लगता हूं। कहिए अपने पास वाले को, आप बहुत खूबसूरत हैं। हाँ, मुझे पता है बहनें तो जरूर बोलेंगी ये बात। भाई भी बोल दो, बोलो आप बहुत खूबसूरत हैं। हाँ, किसने बोला आप नहीं हो? कहिए मेरे पीछे, मुझे आकार, मुझे शेप सिर्फ प्रभु देंगे, दुनिया नहीं। नेवर। बिल्कुल नहीं। आप बहुत खूबसूरत है, बताइए क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के स्वरूप और उसकी समानता में हैं। कभी भी जो दुनिया कहती है वो दिमागों में मत लीजिए। आपको दो कान मिले हैं दुनिया के लिए, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकालो। लेकिन चर्च आओ तो दोनों कान बंद रखो। उधर ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, एक से सुनो दूसरे से भी। और कभी भी डेविल आपको कहे ना चर्च पे खाते नहीं है, फेंक कर आइए। ये रो जब भी आप हाँ आपको बोल रहा हूं, येलो दुपट्टा फेंक के आइए सिस्टर, इट्स चर्च। चर्च में खाते नहीं है कुछ भी। आइए सब सामने देखिए। आप जानते हैं जब भी आप दुनिया में जाएंगे, ऐसे ऐसे इविल पैटर्न्स कॉल ऐसे माइंडसेट्स को लेके आएंगे। आप जानते हैं, यहां देखें, जब हम प्रभु में नहीं थे तो हमारे अंदर दुष्ट आत्माएं थी, लेकिन जब दुष्ट आत्माएं निकल गई, बाइबल कहती है, लेकिन वो अपनी सोच आप में छोड़ के गई है। दैट्स वाई द बाइबल सेज रिन्यू योर माइंड। अपने मन को नया करो, क्योंकि नया मन एक मिनट में नहीं होता, इट्स अ प्रोसेस। नहीं करोगे ना मेरे भाई, हमेशा वैसे ही रहोगे, अ मैन विथ ओल्ड माइंड सेट। मैं सारे बुजुर्गों को भी एक बात कहना चाहता हूं, कभी इस बात पे बिलीव ना करें कि जैसे जैसे एज बढ़ेगी बीमारियां आएंगी, चश्मे लगेंगे। हमारी बाइबल कहती है जैसे जैसे तेरे दिन होंगे वैसे वैसे तेरी शक्ति होगी। मेरे पीछे कहिए, मेरे ओल्ड डेज मेरे यंग डेज से भी अच्छे होंगे। यस, यीशु मसीह के नाम में आमेन। अपने आप को नया करो। आपके घर पे कोई भी कुछ फेंक के जाए, नींबू मिर्ची, डरो मत। नींबू उठाओ, ऑलरेडी बहुत महंगे चल रहे हैं आजकल। पास्टर क्या करना है? उसको पानी में डाल के पियो, नींबू पानी। करना मत, किसी का विश्वास कमजोर हुआ तो। और पास्टर मिर्ची भजिया, क्यों डरे? करना नहीं है जी, मैं बताना चाहता हूं, डरो मत, कुछ नहीं होगा। खुदा इन चीजों से बहुत बड़ा है। कुछ लोगों को लगता है मेरे ऊपर कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ नहीं करता। हमारे चर्च में एक बहन एक बच्चे को टीका लगा के आई। मैंने कहा ये क्या टीका क्यों लगाया ऋतिक रोशन को? बोलती है पास्टर बहुत गोरा है ना, मेरे को लगता है इसको नजर नहीं लगेगी। मैंने कहा काहे की नजर लगेगी जी, इस पर उसकी नजर है ऑलरेडी। कुछ नहीं होता है आपको। नेवर। अपने मन को इतना वचन के द्वारा नया करो, इतना रिन्यू करो अपने माइंड को कि आप चीजों को वैसे देख सको जैसे प्रभु देखते। आमेन। सिर्फ चर्च आने से कुछ नहीं होगा। चलो थोड़ा खुल के बात करूं, पक्का? शाम को नहीं कर पाऊंगा, शाम को सब रहेंगे। ये वो जगह नहीं है जहां पर माथा टेक के घर चले गए। इधर मेहनत करना पड़ता है। ये वो जगह नहीं है जहां पर आप आए, पास्टर को पांव पड़ के आप चले गए घर पे। ये वो जगह नहीं है। इट्स नॉट अ प्लेस ऑफ विजिट, इट्स अ प्लेस ऑफ ड्वेल। मेरी बाइबल नहीं कहती जो परम प्रधान की छाया में आए जाए। मेरी बाइबल कहती है बैठा रहे।
ये वो जगह नहीं है जहां पर आप आए, मेरे को देखा, पास्टर जी को देखा, बस हाथ जोड़े और आप यहां पर आके, ये वो जगह नहीं है। ये वो जगह है जहां पर आपको मेहनत करनी है, जहां आपको हार्डवर्क करना है। दुनिया पैसा कमाने के लिए हार्डवर्क करती है, आपको प्रभु में बढ़ने के लिए हार्डवर्क करना है। और मैं यीशु के नाम में आपको कहना चाहता हूं, लिसन, ये मेरा प्रोफेसी है आपके लिए। आप प्रभु में बढ़ो, आप हर जगह बढ़ोगे, आप हर जगह ग्रो करोगे। आप इंटरव्यू देने के लिए जाओगे ना, बिलीव मी, मेरे चर्च के अंदर ऐसे लोग हैं 12वां 12th भी उन्होंने कंप्लीट नहीं किया, दे नेवर कंप्लीट कॉलेज, LNT में जॉब्स करते हैं और कहां कहां पर नौकरियां करते हैं। उनको कहते हैं, आप बिलीव करें पास्टर, हम लोग बॉस को बोल के आते हैं कई बार कि हमें और कहीं जॉब मिल रही है, बॉस बोलता है नहीं, मैं तुमको नहीं जाने दूंगा। दैट्स अ फेवर। और मैं आपको ऐसे भी लोग दिखा सकता हूं जो US के ऑक्सफोर्ड में पढ़े हुए हैं, खाली बैठे हुए हैं। आप सिर्फ तब नहीं बढ़ते जब आप सिर्फ और सिर्फ लोगों के साथ रहते हैं। एक्चुअली आप तब बढ़ते हैं जब आप प्रभु में बढ़ते हैं। प्रभु में बढ़ो। आज आपको लगता होगा बहुत लेट हो रहा है पास्टर, मेरा एज जा रहा है, मेरी उम्र जा रही है, चीजें हाथ से निकलती जा रही हैं, सब खत्म होता जा रहा है। कुछ नहीं हो रहा है, परमेश्वर का टाइम बहुत सही टाइम है। अगर आपको लगता है प्रभु अब तक नहीं कर रहा, विश्वास करो प्रभु टाइम पर है, आप जल्दबाजी में हो। गॉड इज वेरी एग्जैक्ट। जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। गलातियों में पौलुस कहता है, Then the time has over. प्रभु बिल्कुल लेट नहीं है, एकदम टाइम पर है। हालेलुया। सो कितने लोग आज चाहते हैं कि आपका माइंड रिन्यू हो? पक्का आधा घंटा बैठेंगे मेरे साथ? चलिए मेरे साथ बाइबल खोलिए। अब कोई भी मोबाइल में बाइबल ना खोले, अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो खोलिए, अदरवाइज मैं आपके लिए पढ़ता हूं और वहां आएगा वर्ड। इज दैट पॉसिबल? ठीक है, मेरे साथ खोलिए द बुक ऑफ नंबर्स, गिनती की किताब। द बुक ऑफ नंबर्स, गिनती की किताब, 14 अध्याय। गिनती की किताब 14 अध्याय, और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 14 अध्याय और उसका 24वां वचन, नंबर्स 14:24। परंतु इस कारण कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, मैं उसको उस देश में जिसमें वह है, जिसमें वह हो आया है, पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। आमीन। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। कोई लॉन्ग सरमन नहीं है, थोड़ा छोटा सा वर्ड है और फिर हम शाम को फिर से मिलेंगे। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। अब नाउ लिसन, जब आप प्रभु में आते हैं, एक्चुअली स्लोली बोलना मेरे नेचर में नहीं है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोलने वाला बंदा हूं, लेकिन मैं आपके लिए ना पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं स्लोली बोलूं ताकि आप चीजों को कैच कर पाएं, क्योंकि ये एक तरह की बाइबल स्टडी है, प्रीचिंग नहीं है। अब आइए सामने देखिए। जब आप प्रभु में नए आते हैं, यू स्टार्ट फ्रॉम किंडरगार्टन, KG से आप स्टार्ट करते हैं। आप परमेश्वर से पहले के दिनों में मांगना सीखते हैं, और ये कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि बच्चे की भी शुरुआत ऐसी ही होती है। आप जब प्रभु में आते हैं तो आप प्रभु से मांगते हैं, जॉब दे,
बिजनेस दे, मेरा विवाह करवा, मुझे ब्लेसिंग दे, मुझे घर दे, मुझे ये दे। और मुझे लगता है इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अगर मेरी शुरुआत ऐसे हो रही है। कुछ लोग नए लोगों को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं कि चर्च के अंदर मांगने के लिए ना आओ। सर वो नए हैं, बी काइंड, वो नए हैं। हमें किसी को भी इस वजह से रिजेक्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो 1 साल से चर्च में है और वो अब तक मांग रहा है, क्योंकि मैंने देखा है लोग मजाक उड़ाते हैं इन लोगों का। मुझे याद है एक चर्च में हमारे बहन आती थी और वो 1 साल पुराने विश्वासी से मिली और मुझे आके कहती है, पास्टर लगता है इसने कुछ सीखा नहीं है। मैंने कहा क्या हुआ? बोलती है 1 साल हो गया है, आज भी बोल रही थी मेरे बच्चों के लिए। मैंने कहा इसमें गलत क्या है? लेकिन याद रखिए ये लेवल हमेशा नहीं होना चाहिए। आप स्टार्टिंग के डेज में प्रभु से आप मांग सकते हैं, ये एक किंडरगार्टन लेसन है कि आप प्रभु से मांग रहे हैं। लेकिन याद रखिए एक टाइम ऐसा आना चाहिए जब आपकी अधिक दुआएं अब हालातों को बदलने के लिए नहीं, खुद को बदलने पर। लॉर्ड चेंज मी नाउ, अब मुझे बदल। आपने देखा जीसस ने एक बार भी परमेश्वर से यह नहीं कहा गत्समनी में क्रूस को हटा, लेकिन बाइबल कहती है उसने कहा तेरी मर्जी पूरी कर। जब आप प्रभु में नए होते हैं आप मांगते हैं, लेकिन मैं आपको सच कहता हूं आज सबसे ज्यादा, आज आपको पता है हमें किस प्रेयर्स की नीड है? लॉर्ड चेंज मी, तू मुझे बदल। मैं एक पास्टर हूं, मुझे ये बताते हुए कोई मजा नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ताकि आप इस चीज को समझें। बात बीच में आ रही है। प्रभु ने है ना अपनी दया से मुझे 7 से 8 चर्चेस दी हैं। ये चर्चेस पूरे इंडिया में है और एक चर्च हमारा दुबई में है। हर चर्च में मैं विजिट करता हूं, कई बार 2 महीने में एक बार, किसी किसी बार 15 डेज में एक बार, और मैं हर तरह के लोगों से वहां से मिलता हूं। आप जानते हैं 18 साल मिनिस्ट्री करने के बाद आज मैं 18 साल से प्रभु में हूं और 12 साल से मैं मिनिस्ट्री कर रहा हूं। मैं सिंधी फैमिली से आया हूं, पर आप जानते हैं मुझे आज भी सबसे ज्यादा इन 18 सालों में मैंने सबसे ज्यादा दुआ परमेश्वर से यही की, मुझे बदल, चेंज मी। आज ये प्रार्थना बहुत कम हो गई है। आज प्रार्थना है आउटसाइड प्रेयर्स, ये चाहिए वो चाहिए, फिक्स दिस फिक्स दैट। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर से ये कहते हैं प्रभु मुझे बदल दीजिए? वो नहीं बदल रहा ना, न बदले, तू मुझे बदल। मेरा बॉस चेंज नहीं हो रहा ना, कोई बात नहीं, तू मुझे बदल। दुनिया वेट कर रही है लोगों के बदलने का, इसलिए थक गए हैं। आप क्यों किसी के ऊपर इतना आप क्यों किसको इतना फोकस कर रहे हो? आप ये कहो, एक टाइम था मुझे फटी हुई जीन्स मैंने देखी थी। आपने देखा होगा एक जीन्स आती है, फटा हुआ रहता है। एक कंपनी की जीन्स मैंने देखी थी, मैंने सोचा मैं इसे ले लेता हूं, मैं इसको पहनूंगा। फिर एक आदमी ने मुझे कहा, ब्रदर आप पास्टर हो? मैंने कहा जिस दिन मीटिंग नहीं रहेगा उस दिन पहनेगा। सी माय क्राफ्टीनेस। मैंने परमेश्वर से कहा प्रभु मेरे को ये नहीं चाहिए, मुझे नहीं पहनना ये सब कचरा। बहुत पुरानी बात। एंड विश्वास कीजिए अभी मैं किसी शोरूम से गुजरता हूं और जब मैं ऐसे कपड़ों को देखता हूं ना, मेरा ध्यान भी नहीं जाता, डिजायर निकल गई। मैं कोई टाइम पे एक साथ 15 गुलाब जामुन खाता था। आप खा सकते हो 15? कोई है यहां पर खा सकता है? वेरी गुड ब्रदर, अभी भी खा सकते हो, गॉड ब्लेस यू। 1 और कोई बहनें आप खा सकते हो 15 गुलाब जामुन। मैंने खाया है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। हमारे बॉम्बे में एक ब्रांड है जमा, JAMA, जमा। उनके गुलाब जामुन बड़े मस्त होते, बड़े प्यारे होते खाने में। एक बार मैंने 15 गुलाब जामुन खाए, वो भी छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े, वो वाले नहीं जो बारिश में मिलते हैं इतने इतने। मैं इतना मीठा खाने का आदी था, आप सोच नहीं सकते मैं कितना स्वीट पसंद करता था।
मैंने प्रभु से एक दिन कहा, प्रभु मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे लड़ना भी नहीं है कि मैं देखूं, मेरा मन हो और मैं फाइट करूं बैठ के, नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। मैंने कहा प्रभु मेरे को ये सब नहीं चाहिए, मुझे डिजायर ही नहीं चाहिए। मसीह जिंदगी यही तो है, खुद को पकड़ो, दूसरों को कैच करने में सब होशियार हो। खाली दूसरा कोई क्या कह रहा है, मस्त आंखें टेढ़ी कर करके लोग देखते रहते हैं। आपको लगेगा सामने देख रहे हैं, लेकिन वहां देख रहे हैं। कंधा भी नहीं हिलाते आजकल लोग। कहिए मुझे छोड़ो, खुद को पकड़ो, बोलो बाजू। आपको प्रभु ने विश्वासी बनने के लिए चुना है, पुलिस में नहीं चुना है। वो उनका काम है, आपका काम है खुद को देखना, उनका काम है दूसरों को देखना। सब लगे पड़े एक दूसरे की जिंदगियों को देखने के लिए। उसने आईफोन 15 प्रो मैक्स लिया, उससे 14 लिया, उसने कार ली, उससे सीए लिया, ये लिया। कितना जानकारी है आपको दूसरों के बारे में। मुझे कई बार अपने चर्च के लोगों के बारे में नहीं पता चलता। एक बहन आई मुझे मिलने, बोला पास्टर जी आपको याद है मैं आपसे लास्ट ईयर मिली थी। मैंने कहा तो 6 महीना मिलती, पहले वो भी याद नहीं रहता, अब 1 ईयर तो बहुत लंबा। पास्टर आपको मेरा नाम याद नहीं है। मैंने कहा मैं आपको चेहरे से जानता हूं, मैं आपको नाम नहीं जानता। नहीं पड़ता है याद, मैं क्या करेगा। मुझे मेरा बर्थडे याद नहीं रहता है, मुझे दूसरे याद दिलाते, पास्टर आपका बर्थडे आ रहा है। मैंने कहा फिर क्या करूं अभी। लेकिन यहां पर लोगों के बर्थडे पे आप विश न करो, ओ तलवारें खुलती हैं, तलवारें। खाली आप स्टेटस पे लगाओ, और जिन जिन लोगों ने आपको देखा और उन्होंने आपको विश नहीं किया, अगले दिन कल तेरा बर्थडे था, हां तो क्या तुझे नहीं पता था। चालू हो गए ताने। कितनी जानकारी है आपको, एक एक आदमी का बारे में पता है आपको, किसने किसने स्टेटस देखा है। फारिग रहना चाहिए आदमी को थोड़ा बहुत, इतना थोड़ी। फारिग समझते, फ्री बैठना। इतने फ्री मत बैठो। आपके पास एक लक्ष्य है। यू आर अ मैन एंड अ वुमेन ऑफ एम। आपको खुदा ने अपने पीछे बुलाया है, उसके बारे में जानो। आप जानते हो समय कितना बड़ा गिफ्ट है, कितना अच्छा गिफ्ट है टाइम, और आप मोती को पानी में डाल रहे हो। यहां पर परमेश्वर एक बंदे के एटीट्यूड के बारे में बात कर रहा है। कालेब नाम है उसका। जो मैं आपको बता रहा हूं, यह भी एक तरह का एक एटीट्यूड है। दिस इज नन ऑफ माई बिजनेस। मेरा काम नहीं है वहां पर कुछ। अब बड़े ध्यान से सुने जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। ट्रस्ट मी, अगर आपने इसे सीरियसली लिया, आपका प्रभु जिंदगी बदल देगा। बाइबल कहती है इज़राइल के लोग मिस्र में थे, वे गुलाम थे, और परमेश्वर अपने दास मूसा को कहता है तू जा और मेरे लोगों को वहां से निकाल। बाइबल कहती है मूसा फिरौन के सामने जाता है और कहता है लेट माई पीपल गो अवे, तू मेरे लोगों को जाने दे। फिरौन जब भी कहता है नो, बाइबल कहती है उस पर विपत्तियां आती हैं। मैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैं एक एक चीज को फॉलो बताऊंगा तो बहुत लंबा सरमन हो जाएगा। मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आता हूं। जब वो लोग वहां से निकलते हैं, बाइबल कहती है वे जंगल के रास्ते से निकले थे, और जब वो फाइनली बॉर्डर पे पहुंचते हैं कनान के, जब वो वहां पहुंचते हैं, परमेश्वर उनको वहां पर अंदर जाने से पहले एक काम करने के लिए कहता है। प्रभु कहते हैं एक काम करो, अपने गोत्रों में से, अपने कबीलों में से एक एक व्यक्ति अलग करो और 12 लोगों को चूज करो, और उनको बोलो कि वो अंदर जाएं और पूरा देश देखें कि वो देश कैसा है। उन्हीं 12 लोगों में 10 लोग डिफरेंट थे, लेकिन 2 का नाम था यहोशू और कालेब। और जब बाइबल कहती है वो 12 लोग वहां जाते हैं, उन्होंने क्या क्या चेक किया है मैं आपको थोड़ी सी लिस्ट देता हूं। जमीन कि वो उपजाऊ है कि नहीं है, पेड़ उसमें फल आते हैं कि नहीं है, घर मट्टी के हैं कि पक्के मकान बने हुए हैं, और उन्होंने पानी चेक किया, उन्होंने सब कुछ देखा, और बाहर आके कहते हैं मूसा
सच में ये देश दूध और मधु की धाराओं के बहने वाला देश है। ये अमेजिंग है। प्रभु ने जो कहा था बिल्कुल वैसा ही है। और आप जानते हैं उसके बाद वो एक वर्ड कहते हैं, वो कहते हैं लेकिन हम वहां जा नहीं पाएंगे क्योंकि हमने वहां पर कुछ और भी देखा है। क्या देखा है आप लोगों ने? हमने वहां पर नपीलों को देखा है। हिंदी में लिखा है अनाकवंशी, और अगर आप इंग्लिश में पढ़ें जाइंट्स। कहिए जाइंट्स। इनकी बॉडी, इनकी लंबाई एक नॉर्मल पर्सन की तरह नहीं होती। आपको अभी भी दिखा सकता हूं, एक जाइंट दुनिया में रह रहा है, अभी कुछ समय पहले मरा है। WWE में एक व्यक्ति होता था, आई डोंट नो कितने लोगों ने उसको देखा था, आंद्रे द जाइंट। कोई है यहां पर? आंद्रे किसने देखा था? आप अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 आप टाइप करेंगे ना गूगल पे, आपको दिखाई देगा। देखो मेरा जो ये जो साइड है इतना छोटा सा है, उसका आप देखोगे ना आपको पता चलेगा, आप बोलोगे अजीब है ये बता। उसकी उंगलियां इतनी फैली हुई थी, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे एक मंकी का पैर है, उसको उठा नहीं पाता था कोई। कौन कहता है ये नस्लें खत्म हुई हैं? ये नस्लें आज भी चल रही हैं। एक दानव को उन लोगों ने देखा और कहते हैं बाहर आके हम नहीं जा सकते। ये जो देश है ना, ये अपने लोगों को खा जाता है। यहां के दो लोग जो हैं बड़े वीर हैं। और पता है उसके बाद वो क्या कहते? कहते हैं हम लोग हैं ना, उनकी नजर में इतने से हैं टिड्डी से। टिड्डी बोलो, बाजू देखो, टिड्डी, इशारा करके बोलो टिड्डी। इतने से हैं हम। ये उनकी सोच है। आजकल मोबाइल के अंदर आपने देखा होगा एक फोटोज को क्रॉप करने का एक छोटा सा ऑप्शन होता है कि आप चाहो तो किसी का भी फोटो पासपोर्ट साइज बना सकते हो, यहां तक लेके आ सकते हो। मैं आपको एक विनती करता हूं, ऐसे लोगों से दूर भागो जो आपके विजन को क्रॉप करते हैं। ऐसे लोगों से दूर भागो जो आपकी सोच के दायरे को खत्म कर देते। आप प्रभु के साथ चलने वाले व्यक्ति हो, लेकिन ये लोग अभी तक दुनिया की बातें लेके बैठे हैं। पहले इनसे बात करो, नहीं समझते हैं थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो, क्योंकि आहिस्ते आहिस्ते उनकी और आपकी सोच एक होती जाएगी। जरा सोचो, आपने सीए लिया है और आपको सीए डिफिकल्ट लग रहा है, और आप एक ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हो जिसे सीए स्टार्ट करके क्विट कर दिया था, उसे कंप्लीट नहीं किया। अब आप इससे मिलोगे तो आपको क्या कहेगा? तेरे से हो रहा है? नहीं, मेरे से भी नहीं हुआ। बिलीव मी, आप वहीं पर क्विट कर दोगे। ऐसे लोगों से मिलो जिन्होंने कंप्लीट किया है, वो आपको बताएंगे कुछ भी कठिन नहीं है, तू कर सकता है। उन लोगों से थोड़ा दूर रहो जो आपकी सोच को क्रॉप कर देते हैं, आपके विजन को खत्म कर देते हैं। ऐसे लोगों के साथ घूमो। आप याद रखो, ईगल और चिकन का कोई संगति नहीं है। चिकन उड़ता नहीं है, ईगल उड़ता है। सुना होगा आपने ये स्टोरी। एक ईगल एक चिकन के साथ रहता था। बचपन से उसकी मम्मी ने उसको उसके पास रखा था कि इनको दोस्त बनाओ। और पता है एक दिन ईगल ने क्या देखा? ईगल उड़ना नहीं जान पा रहा। क्यों? क्योंकि उसने किसी को उड़ते हुए देखा ही नहीं था। उसने देखा था चिकन को जो हमेशा चलता रहता है। आप जानते हो, कभी कभी लोगों के साथ रह रह के आपकी सोच वैसी ही बन जाती है जैसे उनकी सोच है। यह कारण है, मैं बायोग्राफीज पढ़ता हूं। मार्टिन ल्यूथर, A.W. टोजर, साधु सुंदर सिंह, मार्था विंग्स, पंडिता रमाबाई। मैं ये सारी किताबें लेके पढ़ता हूं क्योंकि पता है जो चीज मैं इनके बारे में पढ़ता हूं, नॉट अबाउट देयर पर्सनालिटीज बट देयर विजन्स।
मैं कई बार पढ़ता हूं इनके दर्शन क्या थे, ये क्या सोच के, रेनहार्ड बॉन्के को सीबीएन चैनल ने बुलाया एक इंटरव्यू के लिए। उनसे एक सवाल पूछा गया, बंदे का जवाब सुनोगे ना हैरान हो जाओगे। किसी ने उनसे पूछा, आप सेवकाई क्यों करते हो, क्यों नाइजीरिया जाते हो बार बार जबकि आप जर्मनी से हो? बंदे का जवाब सुनो। बंदा कहता है, मैं इसलिए वहां जाता हूं क्योंकि मैं नरक को खाली देखना चाहता हूं। सी द विजन ऑफ द मैन ऑफ गॉड। एक आदमी के दर्शन को देखिए, क्या बात बोल के गया है वो। आप अगर आप सोचो तो आप कहोगे दिस इज इम्पॉसिबल, लेकिन वो इस बात को लेके मिनिस्ट्री कर रहा था। आप कहोगे ऐसे थोड़ी होता है पास्टर, कोई भी नरक नहीं जाएगा, मतलब बहुत लोग जाएंगे। आई नो कि कुछ लोगों ने चूज किया है, लेकिन उस बंदे का विजन देखो। हालेलुया। व्हाट इज योर विजन? क्या सोच के चल रहे हो? यहेजकेल कहता है 3 तरह के पानी हैं, एक यहां तक है, एक यहां तक है। आप किस पानी में डूबने की कोशिश कर रहे हो? यहां तक के बैप्टिज्म। यीशु ने कहा मैं तुम्हें बपतिस्मा दूंगा, इसका मतलब मैं तुम्हें डुबा दूंगा। दैट्स अ लेवल। अपनी सोच का दायरा ठीक करिए। हमेशा इस बात को याद रखिए, ख्याल बॉडी को चलाते हैं, खाना सिर्फ बॉडी को खड़ा करते हैं। आप खाना खाओगे, आपके बदन को ताकत मिलेगी खड़े होने की, लेकिन चलाता आपको खाना नहीं है। आप सोच रहे हो वहां जाना है, आपकी सोच आपको वहां ले जाती। इसलिए हमारी बाइबल नहीं कहती है, जैसे हम पे एलिगेशंस लगते हैं धर्म बदल दिया इन लोगों ने। बाइबल नहीं कहती है धर्म फिराओ, बाइबल कहती है मन फिराओ। चेंज द वे ऑफ थिंकिंग। इन लोगों को देखो, वहां से घूम के आए हैं, खुदा दिखाई नहीं है, खाली देश और दानव ही दिखे, प्रभु दिखाई नहीं इन्हें कहां पर भी। कभी अपने सोच में गड़बड़ मत आने दीजिए। आपने किसी के लिए प्रार्थना की, वो नहीं बचा, इसका मतलब क्या आप दूसरों के लिए भी प्रेयर नहीं करोगे? चलो कल आप एक अस्पताल में गए, वो बीमार थे, आप दुआ करके आए, वो नहीं बचे, आपको लगा यार कैंसर इशू में ठीक क्यों नहीं हो रहा है। फिर कोई दूसरा बंदा आया, अब आपको वो कह रहा था मेरे लिए प्रार्थना करो, और आपने कहा क्या प्रॉब्लम है? कैंसर। कुछ लोग इतना सोचते हैं जैसे वो चंगा करते। हाँ मैंने देखा है। आप जानते हैं, बेटा इधर आ जा, ये बच्ची भी दुआ करेगी ना तो वो चंगाई पाएंगे। अगर ये गुड़िया भी दुआ करेगी ना, वो चंगाई पाएंगे। प्रार्थना इस हाथ में नहीं है, प्रार्थना ये ताकत इस हाथ में नहीं है, ताकत यीशु के नाम में है। ये बच्ची भी दुआ करेगी ना। कैसे? आंटी बहन आ गया ये, नहीं बस बैठे रहिए, थोड़ा झुकिए। ये बच्ची भी दुआ करेगी ना इस तरह, ये चंगे होंगे। मैं घर में था, एक मिनट, मैं घर में था, उन लोगों ने मेरा ऐसा इज्जत किया, मैं हैरान था, शायद प्रभु का भी नहीं करते होंगे। ट्रस्ट मी, रेड कारपेट लेके आए थे बोले, कितना महंगा मिलता है रेड कारपेट, उसमें फ्लावर, ये वो। उनको लग रहा था कोई बाबा जी आए। मैंने सोचा प्रभु आज इनका ये रॉन्ग माइंड सेट है ना, मैं तोड़ेगा। मैंने देखा है बहुत सारी जगहों पे प्रभु से ज्यादा पास्टर्स को रिस्पेक्ट मिलता है। नहीं, जीसस इज एवरीथिंग। उनके घर में 8 साल की उनकी बच्ची थी, और उनके घर में एक दूसरी लड़की भी थी, उनको डीमंस थे। मैंने कहा अंकल आपको क्या लगता है मैं बहुत पावरफुल हूं? बोलता है यस यू आर, हमने तेरे को यूट्यूब पे सुना है, यू आर अमेजिंग, वो बहुत सारी बातें।
उस बच्चे को मैंने कहा अपनी बहन को बोल के ऐसा बोल, यीशु के नाम में निकल। और जब उस 8 साल की बच्चे ने अपनी बड़ी बहन को कहा यीशु के नाम में से मेरी बहन के अंदर से निकल, उसकी बहन चिल्लाने लग गई। मैंने कहा अंकल, ताकत उसके नाम में है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके घर के अंदर कभी भी आप महसूस करो ना दिस इज समथिंग डिमोनिक, आपके घर में कुछ शैतानी चल रहा है, घूम फिर के उसका नाम ले लो। तू महान है, तू अनुग्रहकारी है, तू दयालु परमेश्वर है, तू राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। तू था, तू है, तू ही तो आने वाला है। मैं आपको कहना चाहता हूं, अपने घर में घूम घूम के प्रेस करो। चिल्ला चिल्ला के इन लोग को भागना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज अ पावर इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। प्रभु के नाम में ताकत है। मेरी बाइबल कहती है धर्मी उस पर चल के सुरक्षा पाते हैं। प्रभु का नाम दृढ़ कोट है। इंग्लिश में बहुत खूबसूरत लिखा है, द नेम ऑफ द लॉर्ड इज अ स्ट्रॉन्ग टावर। चलो अपने बाजू वाले को ऐसा जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे कहो, उनको बोलो यीशु के नाम में ताकत है। बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। जीसस इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। ही इज एवरीथिंग। मेरी दुआ है नागपुर आपको उससे प्यार हो जाए। ओ मेरी दुआ है आपको उससे प्यार हो जाए। एक दिन मैंने प्रभु से कहा, प्रभु पौलुस से शादी क्यों नहीं किया? प्रभु ने मुझे खूबसूरत जवाब दिया, किधर से करेगा, मेरे को देख लिया था। आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं आपको सच कहता हूं, अरे मसीह जीवन सिर्फ थियोलॉजी में नहीं है। वो गलील में पैदा हुआ, नासरत में बड़ा हुआ। वो एक जिंदा व्यक्ति है जिससे आपको प्यार होना चाहिए। वो लोगों के लिए आजकल सिर्फ थियोलॉजी रह गई है, वो यहां पैदा हुआ, दे नो एवरीथिंग, और ये लोग लड़ने में भी आगे होते। द मोर यू नो हिम, यू नो, हमारा प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम उससे प्यार नहीं करते, हमारा प्रॉब्लम ये है हम ये नहीं जानते वो हमसे कितना प्यार करता है। बिलीव मी, आपको बहुत लोग कहेंगे तू प्रभु से प्यार नहीं करता, प्यार नहीं करता, प्यार नहीं करता। मैं आपको सच कहता हूं, आपका प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप प्रभु से प्यार नहीं करते। एक्चुअली आपका प्रॉब्लम ये है आप ये नहीं जानते कि प्रभु आपसे कितना प्यार करता है। जिस दिन आप उसे समझ गए ना, ट्रस्ट मी, नाजायज संबंधों को तो आप लात मार के निकालेंगे अपने लाइफ से और जायज संबंधों को रखेंगे आप। जानते हैं यहोशू और कालेब ने जब वहां पर जाके, जब वो लोग भी बाहर आए, उन्होंने क्या कहा? वो कहते हैं निश्चय उन्हें हराने की ताकत हम में है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हम जाएंगे, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। आप जानते हो परमेश्वर इस रवैये को, हिंदी में लिखा है आत्मा, इंग्लिश में लिखा है खुदा कहता है एटीट्यूड। आप जानते हो परमेश्वर आपके जिंदगी में एक ऐसा एटीट्यूड लाना चाहता है जिस एटीट्यूड में प्रॉब्लम खत्म होने के बाद धन्यवाद न दिया जाए, प्रॉब्लम को खत्म करने से पहले ऐसा माइंडसेट हो। अगर आपने नहीं सुना, मैं दोबारा कहता हूं, लिसन टू मी। परमेश्वर हम में से हर एक को इस तरह बनाना चाहता है कि तो आप लड़ने भी नहीं गए हो लेकिन आपको पता है आप जीत चुके हो। आप उस तरह न जियो कि सब ठीक है उसके बाद आप खुश रहो। आप यहोशू और कालेब की तरह बनो जिन्होंने युद्ध में जाने से पहले युद्ध जीत लिए थे। ये एक एटीट्यूड है, प्रभु चाहता है आप ऐसे बनो। डोंट वेट कि सब ठीक होगा उसके बाद। यीशु ने 5000 लोगों को खाना भी नहीं खिलाया, पहले ही उसे रोटी ली और कहा धन्यवाद। विनती, प्रार्थना, निवेदन प्रभु के सम्मुख धन्यवाद के साथ लाए जाए। धन्यवाद दोस्त। आप जानते हैं यहां पर कितने सारे लोग होंगे, मुझे शक है और डर भी है कि ये शक कहीं सच तो नहीं है।
हो सकता है आप में से यहां पर कुछ लोग हो सकते हैं कि आपकी जिंदगी में जब हालात आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, जब तक वो ठीक नहीं होती आपको खाना अच्छा नहीं लगता, आपको ठीक से नींद नहीं आती, आपका मूड ऑफ ही रहता है। यू आर द मैन एंड द वुमेन ऑफ ओल्ड कवर्नेंट। प्रभु ने आपको यह जिंदगी जीने के लिए नहीं बुलाया है। प्रभु ने आपको बुलाया है यहोशू और कालेब की तरह जिंदगी जीने के लिए, जिन्होंने युद्ध में जाने से पहले ही युद्ध जीते थे। दाऊद को देखो, गोलियत को मारने से पहले वो कहता है, आज इसके सर को मैं धड़ से अलग कर दूंगा। हम कैसे हैं? कुछ मांगना है प्रभु से तो ये मांगिए, इस तरह का एटीट्यूड मांगिए। और ये एटीट्यूड सिर्फ वचन में से पैदा होता है, सिर्फ वचन में से उत्पन्न होता है। हर दिन परमेश्वर का वचन पढ़ें, इतना पढ़ें, इतना पढ़ें, इस तरह का मन आप में पैदा हो। अदरवाइज हमेशा वैसा ही मन रहेगा। जब सब ठीक हो जाएगा उसके बाद आप पार्टी करेंगे। मेरा कान 1 महीने से बंद है, मैं इस कान से सुन नहीं पाता हूं, एक कान से काम चला रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं प्रेयर नहीं करता और मेडिसिन नहीं लेता, मैं मेडिसिन भी लेता हूं, मैं प्रेयर भी करता हूं, लेकिन मुझे पता है प्रभु मुझे ठीक करेंगे। अब मैं इस चीज को लेके वरीड नहीं हूं, मैं आनंद करता हूं, कोई बात नहीं, बंद है तो क्या हुआ, लेकिन मैं उसको खुला हुआ देखता हूं। यीशु की तरह बने, जो मरे हुए लोगों को देखकर कहता था वे सोए हुए। बी लाइक दिस। सब सामने देखिए, इसे पढ़िए, इसे पढ़िए। ये आपकी जिंदगी है, इसको चूमिए मत, इसको से लाल कपड़े में ओढ़ के मत रखिए, इसे पढ़िए। ये पढ़ने से काम करता है, रखने से नहीं। आइए खड़े हो जाइए। अपनी आंखों को बंद करिए। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु के नाम में तेरे पास आता हूं। बहुत धन्यवाद प्रभु इस छोटे से सेशन के लिए। आपने हमें समझाया, आपने हमें सिखाया मन का परिवर्तन होना कितना जरूरी है। हम पर दया करें, हम पर अनुग्रह करें और हमारी सोच को बदलने में हमारी मदद करें पिता। मैं आपसे ये मांगता हूं। आज शाम की सभा को भी तेरे हाथों में सौंप दे। सारी महिमा और आदर आपको देते हुए हम इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं।